वेलकम बैक होमीज विंड ब्रेकर सीजन 2 के अनदर एपिसोड में, जिसमें एक गोटेड कैरेक्टर की दोबारा एंट्री हो जाती है जिसको हम आगे देखेंगे। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सुजुरी और सुबाकिनो की फाइट चल रही होती है, जहां सुबाकिनो बोलती है कि वो शिजुका को प्यार करती है। हाँ, वो थोड़ी हैस्टी है और रेकलेस है, पर शिजुका वही करती है जो उसे पसंद है। जहाँ सुजुरी शिजुका से ये सब प्यार छीन रहा है, तभी सुजुरी सुबाकिनो को पंच कर देता है। तो सुबाकिनो बोलती है अपने लव्ड वंस को खोने के सामने ये पंच कुछ भी नहीं है, और सुबाकिनो एक की करती है जिसके साथ ही सुजुरी नीचे गिर जाता है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि जो ग्रेवल अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, वो सभी सिर्फ सिजुरी के लिए परेशान है। आगे सिजुरी बोलता है कि तुमने ये जो बकवास की है ये सिर्फ गेम में होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें सिजुरी का पार्ट देखने को मिलता है, जहाँ वो सभी एक कुकी के 6 टुकड़े कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इनकी कैसी हालत थी। पर सिजुरी बोलता है कि अगर अपने मेंबर बढ़े फिर भी सभी को इक्वली खाना मिलेगा। आगे हमें पता चलता है कि सिजुरी को अब याद ही नहीं कि उसने कब लास्ट बार पेट भरकर खाना खाया था। वो आगे बताता है कि यहाँ सभी बच्चे ऐसे ही हैं जो खाने के लिए फाइट करते हैं, इसीलिए सुजुरी का आइडिया था कि हम सब इक्वली खाएंगे ताकि सभी को कुछ तो मिले। और इन सभी के कारण सुजुरी कभी अकेला नहीं रहा। सुजुरी सोचता था कि आगे इनकी लाइफ चेंज होगी, बिल्कुल उन गेमिंग पोस्टर की तरह। बट रियलिटी इज वेरी क्रूअल माई फ्रेंड, क्योंकि इनकी कंडीशन वर्ष से वर्ष होती जाती है। तब जाके सुजुरी को रियलाइज होता है कि इन्हें कोई और नहीं बता सकता, ना ही ये पेट भरकर खाना खा पाएंगे। इसीलिए वो एक टीम बनाता है जिसमें ज्यादा नंबर होंगे और ये एक यूनिट की तरह काम करेगी। जिसके बाद से इन्होंने सभी काम स्टार्ट कर दिया, चाहे दूसरों से इन्हें क्यों ना लेना पड़े। जहाँ प्रेजेंट में सुजुरी बोलता है कि रियलिटी गेम्स की तरह नहीं है। वो बताता है कि किसी को खोना ज्यादा पेनफुल है, पर मेरे पास तो कोई है ही नहीं खोने के लिए। एंड उनकी फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। सुजुरी फिर से सुबाकिनो को पंच कर देता है। तब सुबाकिनो बोलती है तो फिर तू इतना पेन में क्यों दिख रहा है, और शायद मैं तेरे लिए गलत थी एंड अब मैं तुझे और ज्यादा समझना चाहता हूँ। जहाँ वो दोनों फाइट करते हैं, जहाँ सुजुरी बोलता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। सुबाकिनो भी बोलती है ऑफ कोर्स नहीं जानता, इसीलिए तो तू मुझे बता, क्योंकि कोई भी एक दूसरे की कंडीशन नहीं समझ सकता, जिसपे जो बीतता है वो ही उसे समझ सकता है। वो आगे बताता है कि मैं तुम्हें दूसरों का लव और पैसे नहीं लेने दे सकता, इसीलिए मैं तुम्हें हरा दूंगा। जहाँ एक किक के साथ सुजुरी दूर जाके गिरता है। सुजुरी सोचता है कि हम इतने आगे आ गए हैं, इसीलिए वो अब हार नहीं मान सकता, पर अब सुजुरी खड़ा भी नहीं हो पाता। जहाँ सुबाकिनो उसके पास आके उसे सॉरी बोलती है और बताता है कि मैं फिलहाल वो कर पा रहा हूँ जो करना चाहता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं था और कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की जिसके कारण आज वो ऐसा है। सुजुरी बोलता है तो मैं क्या तेरे को कांग्रेचुलेशन दूं? सुबाकिनो बोलती है नहीं, पर मैं तेरी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि तू भी तुझे जो चाहिए वो अचीव कर सके। सुजुरी बोलता है कि अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मेरी टीम का क्या होगा? हम कैसे हमारी टीम चेंज करें जब हमें यही नहीं पता कि हमें अगला खाना मिलेगा भी या नहीं। सडनली कांजी बोलता है कि बार मैनेजर और मेंबर हायर करने की सोच रहे हैं एंड बहुत से लोगों को इस स्ट्रीट में वर्कर्स की भी जरूरत है, जिसे सुन के सुजुरी शॉक हो जाता है। कांजी उसे बोलता है कि मैं तुझे माफ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुझे समझ गया हूँ। मैंने भी पहले बहुत गलतियां की, बट मेरे लिए कोई था हेल्प करने को, इसीलिए अपने लव्ड थिंग्स पे गिव अप मत कर। जहाँ सुजुरी देखता है कि वो दोनों उसे बकवास लाइफ से निकाल रहे हैं और सुजुरी भी उनके साथ आ जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी फ्रेंड से भी पूछना चाहता है। वो उनसे बोलता है कि हम भी चेंज हो सकते हैं। वो बताता है कि मैंने तुम्हें इस रास्ते पे लाया जबकि मुझे पता था ये राइट पाथ नहीं है। वो आगे बताता है कि मुझे कोई और रास्ता दिखा ही नहीं और ना मिलेगा, इसीलिए मैं उनके दिखाए रास्ते पे जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? एंड सभी मान भी जाते हैं क्योंकि वो एक यूनिट है ना। जहाँ वो सभी बात करते हैं कि हम तो न्यूबीज हैं, हमें कोई काम देगा? तब गांजी बोलता है स्टार्ट में सब ऐसे ही होते हैं। आगे सुबाकिनो शिजुका से बात करती है, बेसिकली गुस्सा होती है, जो शिजुका भी समझ रही होती है, इसीलिए वो सभी से सॉरी बोलती है। एंड सुबाकिनो और शिजुका दोनों ही रोने लग जाते हैं। जहाँ आगे वो कांजी शिजुका को एक साथ होने की बात करते हैं, पर साकुरा वो आज लाल पीला नहीं होता, वो अभी भी कांजी की उसी बात को सोच रहा होता है। वो बताता है स्टार्ट में ये बात मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन मैं नहीं देख सकता अपने दोस्तों को हारते हुए, जिससे सभी हंसने लग जाते हैं। कांजी बोलता है तू इस बात को पकड़े रही हो। वो बताता है कि अपने दोस्तों को हारता देखना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर ऐसा करना पड़ता है, और क्या पता शायद तू ऐसा कर सके जिसमें कोई भी हर्ट नहीं होगा। आगे अब कांजी भी साकुरा को और ग्रो होता देखना चाहता है। इधर सुजुरी कांजी से सॉरी बोलता है जो उन्होंने किया, एंड शिजुका से भी। वो बोलता है अगर तुझे हमसे डर लगे तो बता दियो, मैं सब संभाल लूंगा एंड मेरे सभी मेंबर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। पर शिजुका बोलती है हाँ मुझे तुमसे डर लगता है, पर मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे लिए ये कितना हार्ड हुआ होगा, आखिर मैं भी तो वहाँ से ही आई हूँ, इसीलिए हम सब अपना बेस्ट देंगे टू रिपे बैक रोपो इचिदा। आगे कांजी बोलता है उसका क्या जिसने तुम्हें हायर किया? तो सुजुरी बोलता है उससे मैं बात कर लूंगा। तभी एक आवाज आती है क्या बात करोगे? जो और कोई नहीं बल्कि यामातो एंडो है, जिसको हमने किल के एंड में देखा था, जिसे देख सुबाकिनो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके साथ ही एपिसोड खत्म। अब मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।